हेलो स्टूडेंट्स। आ, बहुत सारे जो बच्चे हैं बीएचएमएस करने के बाद थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस, क्योंकि लगातार वो क्वेश्चन करते हैं कि सर, क्या बीएचएमएस करने के बाद एमडी करना ज़रूरी है या फिर हम प्रैक्टिस ही कर लें। एमडी करना ज़रूरी है या हम प्रैक्टिस कर लें, या प्रैक्टिस करने के लिए पहले एमडी करें फिर प्रैक्टिस करें, या बिना एमडी करे ही बीएचएमएस के से प्रैक्टिस करें। तो ये बड़ा उनको कन्फ्यूज़न लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी में जो एमडी है और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, वो दोनों अलग-अलग चीज़ आप इसको मान लीजिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस तो आप बीएचएमएस होंगे तब भी करना है और आपका एमडी होंगे तब भी करना है। दोनों कंडीशन में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस तो करना ही, क्योंकि जो क्लिनिकल आपने बीएचएमएस किया है, होम्योपैथी किया है, तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना तो आपके राइट्स हैं और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि टीआईएन डिग्री इसलिए है कि हमें प्रैक्टिस करना है। क्योंकि होम्योपैथी प्रैक्टिस में आपको बता दूं, अभी के टाइम में बहुत ही बहुत स्कोप है। सिर्फ आपको थोड़ा टाइम देना होता है। लगातार आप काम करते रहेंगे, अपना बेस्ट नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, वाकई प्रैक्टिस आपकी रन होगी। क्योंकि मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जब स्टार्ट की थी, जीरो से स्टार्ट की थी, और अब करते करते इसको बढ़ते जा रहा हूँ। लेकिन पहले के जब मैं 2010 में जब क्लिनिक स्टार्ट किया था, तब से अभी कंपेयर करें तो अभी के टाइम में होम्योपैथी का जो स्कोप है 2010 की तुलना में बहुत ऊपर है अभी। आप बहुत ईज़िली आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो मेरे पास पढ़ते हैं, उसमें 99% जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते ही करते हैं, क्योंकि उनको वैसे ही मोटिवेट करना होता है, वैसे ही उनको तैयार करना होता है कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करता है होम्योपैथी की, वाक़ई पैसा अच्छा अर्न करता है एंड साथ में रेपो भी अर्न करता है। ठीक? तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करते हैं। अभी मेरा रिसेंट एक बच्चा है, जिसने सिर्फ बीएचएमएस किया है और वो वन एंड ओनली स्किन ट्रबल पे काम करता है। सिर्फ स्किन पे ही काम करता है और अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है। स्किन डिजीज़ पे उनने कमांड की और स्किन पे ही काम कर रहा है। सिर्फ वन एंड ओनली स्किन पेशेंट ही देखता है। क्लिनिक पे लिख दिया है स्किन डिजीज़ के लिए, बस डर्मा क्लिनिक ही ओपन कर ली उसने, और 3-4 सेंटर ओपन कर लिए एक शहर में, आप सोचिए। और बहुत लाजवाब काम कर रहा है। तो और जबकि वो बच्चा कोई ऐसा टॉपर नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसने अपने नॉलेज को अपडेट किया और प्रैक्टिस पे पकड़ बनाई। धीरे-धीरे किया उसने और फिर वो एस्टेब्लिश हो गया है अभी। करीब-करीब 4 से 5 साल हो गए हैं और अच्छा अर्न कर रहा है। ठीक? अगली बात करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बीएचएमएस चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए यदि आपने एमडी कर लिया है, प्रैक्टिस करने के लिए यदि आपने एमडी कर लिया है, तो उससे क्या होता है, आपके जब बोर्ड में एमडी लिखा होता है तो पेशेंट का जो रुझान होता है एमडी की ओर ज़्यादा होता है। मतलब पेशेंट का जो रुझान होगा, साइकोलॉजी है, मेंटल साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है, कि भैया एमडी वाले को ही दिखाएंगे। तो उससे आपको एक इम्पैक्ट पड़ेगा यदि एमडी आप करते हैं बीएचएमएस के बाद, तो प्रैक्टिस में आपको इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं शुरुआत में जब बीएचएमएस था अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, और अब मैं एमडी करने के बाद जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो एमडी का एक इम्पैक्ट पड़ता है, पेशेंट को आपकी ओर आता है, रुझान उसका बढ़ता है कि आप एमडी डॉक्टर आपसे मिलेंगे। लेकिन आपका नॉलेज अच्छा होगा तो पेशेंट आपको फॉलो अप में आएगा। यदि नॉलेज नहीं होगा तो फिर कैसे आएगा। एंड आप फीस भी जो आपकी है, अपनी जो कंसल्टेशन फ़ीस है, वो भी आप अपने एमडी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बीएचएमएस में कम लेना हो मतलब ऑटोमेटिकली कम रहती है, और एमडी में ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन कई ऐसे बड़े-बड़े प्रैक्टिशनर हैं जो बीएचएमएस के बेस में भी अच्छी फ़ीस लेते हैं, लेकिन उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तब वो इतने कंसल्टेशन को वो चार्ज करते हैं। लेकिन यदि आप यंग हैं, नए हैं, तो आप एमडी लेवल पे आएँगे तो वो एक होता है, क्योंकि साइकोलॉजी ह्यूमन नेचर है कि भैया एमडी क्यों जाते हैं। लेकिन यदि आप एमडी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो करना ही करना है भाई, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करना चाहे बीएचएमएस का चाहे एमडी कर लें। अब जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें एमडी ही करना है, अब एमडी करना है, तो एमडी के लिए भाई मैं आपको बता दूं, एमडी से आपको क्लिनिक में बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है यदि आप प्रैक्टिशनर हैं। और दूसरा, एमडी से आपको सिर्फ एक और बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको, कि भाई आप किसी भी कॉलेज में टीचिंग कर सकते हैं। क्योंकि एमडी का जो बेनिफिट है वो टीचिंग के लिए है। आज के ज़माने में कोई भी होम्योपैथिक कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको टीचिंग करना है, तो वहाँ पर एमडी कंपलसरी होती है। 7 ब्रांचेज में एमडी है, तो एमडी करके आप सिर्फ टीचिंग कर सकते हैं। ठीक?
ठीक है, टीचिंग कर सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस ना रहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते-करते एमडी कर लें, प्रैक्टिस भी करें, एमडी भी करें और प्रैक्टिस भी करें और टीचिंग भी फिर साथ में करते रहें। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस करें ही ना, सिर्फ़ टीचिंग लाइन में ही जाएँ। तो उतना मैं बोलूँगा कि उतना स्कोप नहीं है, आपको मेन प्रैक्टिस पे फ़ोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस करते जाएँगे, साथ में एमडी भी कर लीजिए, एमडी करने के बाद प्रैक्टिस भी करें और साथ में टीचिंग भी आप करते रहें। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और टीचिंग भी करते रहेंगे, अपडेट भी रहते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रॉन्ग होगी। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ शाम के टाइम में एंड डे में कॉलेज भी मैं जाता हूँ और इस प्रकार से दोनों चीज़ को मैनेज करके रखा हुआ हूँ और अब लगातार अपने जो प्रैक्टिस उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ और अपनी टीचिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ एंड कॉलेज में भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक, इस प्रकार से आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। बिना एमडी के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एमडी करने के बाद ही प्रैक्टिस करना करना तो है ही, तो दोनों के बाद प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एमडी करने से सिर्फ आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप एक कॉलेज में आप टीचिंग कर सकते हैं, वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोनों आपको करना है, दोनों कर लीजिए आप, वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं, कई बच्चे कर क्या करते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, एमडी एमडी के बारे में सोचते हैं, एमडी करेंगे और उसका जब टीचिंग करने आते हैं तो उस लेवल का उनको अमाउंट नहीं मिलता है, तो बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। इसलिए मेरा मतलब है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में एमडी की प्रिपरेशन करके एमडी के बारे में सोचें, ठीक है? क्योंकि जिस कॉलेज में आप जॉइन करेंगे एमडी, शाम के रात का जो टाइम होता है 2 घंटा 1 घंटे के लिए आप क्लिनिक अपना कर सकते हैं और दिन में अपना कॉलेज जो भी होता है एमडी का वो जॉइन कर सकते हैं, ठीक? तो इस प्रकार से अपने मेंटल को आप प्रिपेयर करें, मैनेज करें कि भाई मुझे यदि एमडी करना है तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? बीएचएमएस कर रहा हूँ, तब भी वो प्रैक्टिस करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी उसकी जो लाइफ़ है सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत स्कोप है। प्रेज़ेंट टाइम में इतना स्कोप है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आप चालू कर दीजिए कोई भी स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ को लेकर विथ अच्छे नॉलेज को लेकर, तो आप बिल्कुल 100% सक्सेस हो ही जाएँगे, मतलब मेरा ये मानना है। कोई भी अच्छा बंदा प्रॉपरली नॉलेज ले लेगा तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर पाएगा। ठीक? तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं, एमडी के बारे में सोच सकते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में सोच सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।